हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथोलिक चैनल। आज हम ऑर्डिनरी पॉइंट जो निकाला था हमने पावर सीरीज मेथड में, उस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन सॉल्व इन सीरीज। पावर सीरीज के क्वेश्चंस मोस्टली आपको ऐसे ही लिख के आते हैं, सॉल्व इन सीरीज ऑफ। सबसे पहले कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू होती है वो पी ऑफ एक्स की वैल्यू होती है। पी ऑफ एक्स की वैल्यू को आपको पी ऑफ जीरो पे फाइंड करना है, यानी कि एक्स के प्लेस पे आपको जीरो पुट करना है। वन तो वन ही रहेगा, एक्स के प्लेस पे जीरो पुट किया तो क्या ये इक्वल टू जीरो आ रही है या नॉट इक्वल टू जीरो आ रही है? तो इक्वल्स टू वन आ रही है, यानी कि नॉट इक्वल टू जीरो आ रही है। अगर नॉट इक्वल टू जीरो आता है यानी कि आपका जो पॉइंट है वो पॉइंट कौन सा पॉइंट है? पॉइंट इज ऑर्डिनरी पॉइंट। ऑर्डिनरी पॉइंट है यानी कि आपके पास कौन सी इक्वेशन है? आपके पास है लेजेंड्रीज टाइप की इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है? लेजेंड्रीज टाइप की इक्वेशन है। लेजेंड्रीज टाइप की इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? हम क्वेश्चन सॉल्व करते साथ लेजेंड्रीज टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करना सीख जाएंगे। और जीरो टू के इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी, ये आपका समेशन होता है। के इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर के ए के या ए के एक्स की पावर के, ये आपको y की वैल्यू माननी है। ये y की वैल्यू को हमें y की वैल्यू यहाँ रखनी है। अब y की वैल्यू के साथ साथ आपके पास dy बाई डी एक्स है। dy बाई डी एक्स को हम y डैश लिख सकते हैं। y डैश क्या होगा? इसी वैल्यू का डिफ्रेंसिएशन, वन टाइम डिफ्रेंसिएशन। तो समेशन तो आपका एज इट इज रहेगा k इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर क्या हो जाएगा? k एक्स की पावर k माइनस वन ए के। ये आपके पास y डैश आ गया, y डैश आ गया। अब ऐसे ही आपको y डबल डैश निकाल लेना है। तो y डबल डैश क्या होगा आपके पास? y डबल डैश होगा समेशन k इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी k इंटू के माइनस वन एक्स की पावर k माइनस टू ए के। ये आपके पास आ गया y डबल डैश। तो ये तीनों वैल्यूज को आपको क्या करना है? क्वेश्चन में पुट कर देना है। y के प्लेस पे, dy बाई डी एक्स के प्लेस पे और डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर के प्लेस पे। k इक्वल्स टू जीरो, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब जो x के वेरिएबल है यहाँ पे पावर हम ऐड कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रही है वेरिएबल्स तो पावर हम x की ऐड कर देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है, ये एज इट इज रहेगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा? और ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो वन के साथ एक बार ये वैल्यू पूरी मल्टीप्लाई हो जाएगी और एक्स स्क्वायर के साथ एक बार पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो वन के साथ मल्टीप्लाई होगी तो एज इट इज ही आ जाएगा k इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी ए के माइनस वन एक्स की पावर k माइनस टू, और फिर प्लस लगेगा और समेशन k इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी ए के एज इट इज रहेगा, k एज इट इज रहेगा, k माइनस वन एज इट इज रहेगा। x की पावर k माइनस टू में प्लस टू ऐड हो जाएगा तो k x की पावर क्या आ जाएगी? x की पावर आ जाएगी k प्लस यहाँ पे x ऐड हो जाएगा k माइनस वन में तो आ जाएगी x की पावर k आ जाएगी। तो यहाँ पे a k x की पावर k हो गई माइनस ये y की वैल्यू एज इट इज है k इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी ए के एक्स की पावर k इक्वल्स टू जीरो। ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब हमको ये देखना है कि x की पावर k सब में सेम किस में हो रही है? इसमें हो रही है, इसमें हो रही है और इस वाले में। तीनों टर्म्स में x की पावर k हो रही है, बस यहाँ पे x की पावर क्या हो रही है? k माइनस टू। यानी कि इस वाले में हम क्या करेंगे? x की पावर k माइनस टू जो है, k को हमें क्या बनाना है? k माइनस टू को हमें k बनाना है। तो हम क्या करेंगे? k माइनस टू के प्लेस पे k को क्या ले लेंगे? k प्लस टू ले लेंगे ताकि ये k प्लस टू माइनस टू कैंसिल हो जाए। यानी कि k को हमें क्या लेना है? k प्लस टू लेना है ओनली इन दिस टर्म। इसी टर्म में आप k को k प्लस टू लेंगे। क्या आ जाएगा? समेशन k इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी ए k प्लस टू और यहाँ पे k प्लस टू माइनस वन तो k प्लस वन हो जाएगा। k प्लस वन एक्स की पावर k आ जाएगा और बाकी में सब में x की पावर k है तो समेशन k इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी और x की पावर k सब में से हम कॉमन ले लेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा? a k माइनस वन और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस a k इंटू k और माइनस यहाँ पे सब कॉमन आ जाएगा, a k बस बचेगा। तो ये इक्वल्स टू जीरो, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब हम इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे? यहाँ पे जो जो चीज़ें कॉमन, अब x की पावर k सब में आ गया है तो x की पावर k और समेशन हम सब में से बाहर ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? k इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर k सब में से बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा आपके पास? a k प्लस टू k प्लस वन और प्लस यहाँ पे क्या आ गया आपके पास? यहाँ पे क्या आ गया आपके पास? k माइनस वन ए के और क्या आ गया आपके पास? प्लस k ए के और माइनस ए के।
इक्वल्स टू 0। अब ये जो समीशन अगर x की पावर में 0 आ जाता है तो इसका कोफिशिएंट भी हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 कर लेंगे और जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व कर लेंगे। ak प्लस 2 k प्लस 2 k प्लस 1 प्लस यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे तो k स्क्वायर एक ही आ जाएगा, k स्क्वायर एक ही आ जाएगा और माइनस k एक ही आ जाएगा और ये प्लस k एक है माइनस एक है। देखो प्लस के एक है माइनस के एक है, 0 कट जाएगा मतलब। इसके बाद वाली स्टेप क्या होगी आपके पास, इसके बाद वाली स्टेप में आ जाएगा, इसकी बाद वाली स्टेप हम लिखेंगे तो इसकी बाद वाली स्टेप में क्या हो जाएगा, a k प्लस 2 k प्लस 2 k प्लस 1 प्लस k स्क्वायर एक के यहाँ से दोनों में एक है तो एक कॉमन ले लो तो आपके पास अंदर क्या आ जाएगा, k स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये टर्म बची थी और ये टर्म बची थी, इसको हमने लिख लिया। अब आपके पास हम यहाँ से फर्दर सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा a k प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस a k प्लस 1 और k माइनस 1। क्या किया हमने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी a प्लस बी का आइडेंटिटी लगा दी और अपॉन में पहुंच गया k प्लस 2 और k प्लस 1। यहाँ से देखो k प्लस 1 कैंसिल हो रहा है तो a k प्लस 2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, माइनस ऑफ a k माइनस 1 अपॉन k प्लस 2। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया। जब भी k और k में कोई रिलेशन आता है a k की वैल्यूज में तो ये रिलेशन आपका कहलाता है रिकरेंस रिलेशन। तो ये रिकरेंस रिलेशन आया है। अब यहाँ से हम वैल्यूज निकालेंगे a0 a1 a2 a3 ऐसी वैल्यूज को हम निकालेंगे। तो हम इस क्वेश्चन के लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे आप रिकरेंस रिलेशन, रिकरेंस रिलेशन। वैल्यू ऑफ k मान लिया आपने, एक k की वैल्यू 0 ली है तो इस रिकरेंस रिलेशन में आप k की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपके पास आएगा 0 प्लस 2 यानी कि a2 इक्वल्स टू माइनस a0 और 0 माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 0 प्लस 2 यानी कि 2 हो जाएगा। बेसिकली आ जाएगा a नॉट अपॉन 2 आ जाएगा। अब हमें k को क्या रखना है, k इक्वल्स टू 1 रखना है तो k को 1 रखोगे तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, a3 की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे माइनस a 1 हो जाएगा और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अपॉन यहाँ पे 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। बेसिकली ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 0 ही आ जाएगी। अब यहाँ पे k इक्वल्स टू हम 2 रखेंगे, k की वैल्यू एटलीस्ट 4 तक हम निकालेंगे तो k की वैल्यू 4 तक आप निकालेंगे तो k इक्वल्स टू 2 रखा तो आपके पास आ गया a 4 और यहाँ पे 2 प्लस 2 4 हो गया और यहाँ पे माइनस a 2 हो जाएगा, k माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 विच इज़ 1 और यहाँ पे 2 प्लस 2 4 हो जाएगा तो आपके पास आ गया माइनस a2 अपॉन 4। अब हम क्या करेंगे, हम k 3 रखेंगे, k 3 अब जब आप रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस 2 5 a 5 की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा माइनस a3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 विच इज़ 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 2 यानी 3 प्लस 2 5 तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2a3 अपॉन 5। ये आ गया। हम एक और k की वैल्यू 4 पे और निकाल लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा k इक्वल्स टू 4 जब आप रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको हम थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, k प्लस 2 की वैल्यू है माइनस k माइनस 1 k प्लस 2। लास्ट वैल्यू हम निकालते हैं k इक्वल्स टू की 4 की तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा a6 की वैल्यू आ जाएगी माइनस a4 और 4 माइनस 1 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 यानी कि 6 हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 3a4 अपॉन 6 आ जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई। इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे। अब आपके पास यहाँ देखो a2 की वैल्यू a नॉट अपॉन 2 आ गई, a3 की वैल्यू 0 है, कहीं पे a3 यूज हो रहा है, यहाँ पे a3 0 है। जैसे यूज करोगे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे a2 की वैल्यू आप रखोगे a नॉट अपॉन 2 तो ये हो जाएगी a नॉट अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि माइनस a नॉट अपॉन 8 आ जाएगी, राइट। और यहाँ पे हम a5 की वैल्यू तो हमने रखी थी, a6 की वैल्यू में आपको a4 यूज हो रहा है तो a4 की वैल्यू क्या है, माइनस a नॉट अपॉन 8 है तो यहाँ पे आप a4 की वैल्यू रखोगे माइनस 3 अपॉन 6 मल्टीप्लाइज बाय माइनस a नॉट अपॉन 8 रखोगे तो ये आपकी वैल्यू सिंप्लीफाइड होके हो जाएगी माइनस माइनस प्लस और 3a नॉट
अपॉन 8 6 48, और ये कैंसिल हो रहा है, 3 1 3 6, तो आपके पास बेसिकली आ गया A0 अपॉन 16। तो क्या क्या वैल्यूज आ गई है हम रख लेते हैं यहाँ पे। आपके पास A2 की वैल्यू आ गई है A0 अपॉन 2, और A3 की वैल्यू आपके पास आ गई है 0, A4 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है माइनस A0 अपॉन 8, A5 की वैल्यू आपके पास 0, A6 की वैल्यू आपके पास आ गई है, A6 की वैल्यू है A0 अपॉन 16, और ऐसे ही वैल्यूज आपकी आती जाएंगी। तो ये वैल्यूज को हम साइड में लिखे रहने देते हैं और ये इरेज करके हम अपना आगे का सॉल्यूशन करेंगे। तो आगे के सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन में उसमें हम अपनी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, जो हमने y का समीशन लिखा था, y का समीशन क्या लिखा था आपने, y का समीशन जो लिखा था इक्वल्स टू समीशन k इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी a k x की पावर k। यही समीशन को हम ओपन अप कर देंगे। तो ओपन करोगे तो आपके पास आएगा A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब प्लस सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। तो y की वैल्यू में हमें यहाँ पे जो वैल्यूज हमने निकाली है उसमें फाइनली आपको वैल्यूज को पुट करना है, एंड दैट विल बी योर आंसर। तो A0 की वैल्यू तो नहीं आई है, तो A0 को हम एज इट इज A0 ही लिखे रहने देंगे, प्लस A1 की वैल्यू भी हमने नहीं निकाली है तो A1 को A1 ही लिखे रहने देंगे, प्लस A2। अब A2 की वैल्यू क्या है A0 अपॉन 2x स्क्वायर, प्लस A3 की वैल्यू 0 है, प्लस A4 की वैल्यू क्या है, A4 की वैल्यू है माइनस A0 अपॉन 8 x की पावर 4, और A5 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और नेक्स्ट वैल्यू आपकी A6 की है, तो A6 की वैल्यू क्या है प्लस A0 अपॉन 16 x की पावर 6, और ऐसे ये वैल्यूज चलती रहेंगी। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं A0 वालों को अलग लिख लेते हैं। तो आपके पास आ जाएगा A1x प्लस A0 की वैल्यू का आप कॉमन ले लो, A0 को अंदर क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस क्या आ जाएगा माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 8, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन 16, और माइनस ऐसे अल्टरनेट साइन आते जाएंगे, और दैट इज योर आंसर। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया अकॉर्डिंग टू द पावर सीरीज मेथड, जिसमें ऑर्डिनरी पॉइंट आया है। अब हम ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपके पॉइंट जो है वो सिंगुलर पॉइंट आएगा और रेगुलर सिंगुलर पॉइंट आएगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में अपलोड कर दीजिए, उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।